गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पिछले वीडियो में हमने रैखिक पुनरावर्ती संबंध का हल ज्ञात करने के लिए कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन किस तरीके से ज्ञात किया जाता है इसका अध्ययन किया था। आज हम इस वीडियो में रैखिक पुनरावर्ती संबंधों के पर्टिकुलर सॉल्यूशन या विशेष समाकल किस प्रकार से ज्ञात करेंगे इसका अध्ययन करेंगे। तो इसके लिए रैखिक पुनरावर्ती संबंध है P0 an प्लस P1 an माइनस वन प्लस P2 an माइनस टू प्लस P3 an माइनस थ्री प्लस एंड सो ऑन प्लस Pk an माइनस के इक्वस टू Fn, जहाँ n इज ग्रेटर देन और इक्वस टू k है। इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लिया और ये P यहाँ P0 P1 P2 P3 और Pk ये सभी अचर राशियाँ भी हैं। अब यदि इस पुनरावर्ती संबंध में Fn इक्वस टू 0 हो तो उस केस में इस पुनरावर्ती संबंध का सॉल्यूशन इसके कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन के बराबर ही होगा। लेकिन यदि Fn की वैल्यू 0 के बराबर नहीं हो तो फिर उस केस में हम इस रैखिक पुनरावर्ती संबंध का पर्टिकुलर सॉल्यूशन भी ज्ञात करेंगे। इसके लिए हम कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन में जैसे सबसे पहले कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन ज्ञात करने के लिए इसका क्या करते हैं, अभिलाक्षणिक समीकरण ज्ञात करते हैं। तो अभिलाक्षणिक समीकरण के लिए क्या किया कि पुनरावर्ती संबंध एक में an इक्वस टू m की पावर n ए एन माइनस वन इक्वस टू m की पावर n माइनस वन ए n माइनस टू इक्वस टू m की पावर n माइनस टू एंड सो ऑन ए n माइनस के इक्वस टू m की पावर n माइनस के रखा और Fn को 0 किया, तब जो इक्वेशन मिलती है वो मिली है इस तरीके की कि P0 m की पावर n प्लस P1 m की पावर n माइनस वन प्लस P2 m की पावर n माइनस टू एंड सो ऑन प्लस Pk m की पावर n माइनस के इक्वस टू 0। अब इस पूरी इक्वेशन को m की पावर n माइनस के से डिवाइड करने पर हमें इक्वेशन मिलेगी P0 m की पावर k प्लस P1 m की पावर k माइनस वन प्लस P2 m की पावर k माइनस टू एंड सो ऑन प्लस Pk इक्वस टू 0, जो कि दिए गए पुनरावर्ती संबंध एक का अभिलाक्षणिक समीकरण है। अब इस अभिलाक्षणिक समीकरण में ये वाला जो अभिलाक्षणिक समीकरण है ये m में k घात का समीकरण है और इसको सॉल्व करके m के k मूल ज्ञात होंगे, उससे तो हम CF ज्ञात करेंगे। PS ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, इस विशेष समाकल या विशेष हल किस तरीके से ज्ञात करेंगे। तो उसके लिए किसी भी रैखिक पुनरावर्ती संबंध का जो विशेष समाकल है, विशेष हल है, वो Fn पे डिपेंड करता है कि Fn किस रूप का है। अब यहाँ Fn इसके अलग अलग केस ले तो फर्स्ट केस में यदि Fn m में n घात Fn n में m घात का एक बहुपद हो, अर्थात Fn की वैल्यू यदि a0 n की पावर m प्लस a1 n की पावर m माइनस वन प्लस a2 n की पावर m माइनस टू प्लस एंड सो ऑन प्लस am इंटू क्यू की पावर n हो, और q क्या है, q जो अभिलाक्षणिक समीकरण 2 है उस अभिलाक्षणिक समीकरण 2 का मूल नहीं हो, तब रैखिक पुनरावर्ती संबंध एक का PS या पर्टिकुलर सॉल्यूशन, जिसको कि हम ANP के द्वारा व्यक्त करते हैं, तो ANP इक्वस टू होता है a0 n की पावर m प्लस a1 n की पावर m माइनस वन प्लस a2 n की पावर m माइनस टू प्लस एंड सो ऑन am इंटू क्यू की पावर n। ये तब है जब q अभिलाक्षणिक समीकरण 2 का मूल नहीं है, जहाँ a0 a1 a2 a3 am ये सभी अचर राशियाँ हैं। अब इस PS की वैल्यू को, PS या पर्टिकुलर सॉल्यूशन को an मानते हुए इस an की वैल्यू को हम दिए गए पुनरावर्ती संबंध एक में रखेंगे और पुनरावर्ती संबंध एक में रखने के बाद दोनों तरफ
यानी इसकी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में अलग अलग गुणांकों की तुलना करेंगे। गुणांकों वाली तुलना करने पर हमें अचर राशियां जो a0, a1, a2, a3, am इनके मान ज्ञात होंगे और इन a0, a1, a2, am की वैल्यूज को इस पीएस में रखने पर दिए गए पुनरावर्ती संबंध का पीएस या पर्टिकुलर सॉल्यूशन मिलेगा। ये था फर्स्ट मेथड कि जब एफ एन में एम घात का एक बहुपद हो और साथ ही क्यू दिए गए जो क्यू है वो अभिलाक्षणिक समीकरण 2 का मूल नहीं हो। लेकिन सेकंड केस में हम लेते हैं यदि एफ एन में एम घात का बहुपद है और साथ ही एन में एम घात का बहुपद का मतलब इस तरीके का है कि एफ एन इक्वस टू a0 एन की पावर एम प्लस a1 एन की पावर एम माइनस 1 प्लस a2 एन की पावर एम माइनस 2 प्लस एंड सो ऑन प्लस am इंटू क्यू एन। लेकिन यहाँ ये जो q है ये मान के चल रहे कि q अभिलाक्षणिक समीकरण 2 का r बहुलता वाला मूल है। r बहुलता वाला मूल होने का मतलब है कि q अभिलाक्षणिक समीकरण जो है उसका जो मूल है वो उसमें q एक मूल है और वो q जो है r बार रिपीट भी हो रहा है। तो ये q r बहुलता वाला मूल हो गया अभिलाक्षणिक समीकरण का। तो उस केस में हम पर्टिकुलर सॉल्यूशन इक्वल्स टू क्या लेंगे, n की पावर r। ये चेंज हो गया या कि n की पावर r इंटू a0 n की पावर m प्लस a1 n की पावर m माइनस 1 प्लस a2 n की पावर m माइनस 2 प्लस एंड सो ऑन प्लस am इंटू क्यू एन, जहाँ a0 a1 a2 am ये अचर है जिनके मान हम उसी तरीके से ज्ञात करेंगे कि इस पीएस को an मानेंगे और इसको जो दिया गया पुनरावर्ती संबंध एक है उसमें रखकर दोनों तरफ गुणांकों की तुलना करेंगे जिससे हमारे पास a0 a1 a2 am की वैल्यूज आ जाएंगी और उसको इस पीएस में रखकर दिए गए पुनरावर्ती संबंध एक का पर्टिकुलर सॉल्यूशन ज्ञात कर लेंगे। थर्ड मेथड है कि यदि एफ एन जो है वो कोस एन थीटा साइन एन थीटा रूप का हो तो इस केस में पी एस इक्वस टू होता है a1 कोस एन थीटा प्लस a2 साइन एन थीटा, जहाँ वही a1 a2 कांस्टेंट है और इसको an या पी एस को इसको जो है दिए गए पुनरावर्ती संबंध एक में रखकर उसी तरीके से हम गुणांकों की तुलना करेंगे और उससे हमें a1 a2 की वैल्यू ज्ञात हो जाएगी और a1 a2 की वैल्यू को इसमें रखने पर हमारे पास दिए गए पुनरावर्ती संबंध का पर्टिकुलर सॉल्यूशन मिल जाएगा। अगला केस है कि यदि एफ एन इक्वस टू ए की पावर एन हो, एफ एन जो है ए की पावर एन के बराबर हो और साथ ही ए अभिलाक्षणिक समीकरण का मूल नहीं हो, तो उस केस में पुनरावर्ती संबंध एक का पी एस इक्वस टू होगा के इंटू ए की पावर एन, जहाँ के अचर है। अब इसकी वैल्यू भी उसी तरीके से करेंगे कि इस पी एस इक्वस टू के ए की पावर एन यानी ए एन इक्वस टू लेंगे के ए की पावर एन, इसको दिए गए पुनरावर्ती संबंध में रखकर दोनों तरफ गुणांकों की तुलना करके के की वैल्यू ज्ञात करेंगे और इसमें यहाँ रखने पर हमारे पास उस पुनरावर्ती संबंध का पर्टिकुलर सॉल्यूशन मिल जाएगा। अगला केस है कि यदि एफ एन इक्वस टू ए की पावर एन है और साथ ही ए उस अभिलाक्षणिक समीकरण 2 का आर कोटि का मूल हो, यानी ए अभिलाक्षणिक समीकरण का मूल है और आर बार रिपीट भी हो रहा है, तब एक का पी एस इक्वस टू होगा के एन की पावर आर ए की पावर एन, जहाँ के अचर है और इस अचर की वैल्यू ऊपर जिस तरीके से हमने ज्ञात की है उसी तरीके से ज्ञात करेंगे। अब हम एक नोट है या एक टिप्पणी है, टिप्पणी क्या है कि जो केस फर्स्ट और सेकंड लिया है, केस फर्स्ट और सेकंड क्या था कि अगर एफ एन एन में एम घात का बहुपद है और साथ ही क्यू अभिलाक्षणिक नहीं है या क्यू अभिलाक्षणिक समीकरण का आर बहुलता वाला मूल है, तो इसमें यदि हम क्यू इक्वस टू 1 ले लें, क्यू इक्वस टू 1 लेने पर और 1 जब अभिलाक्षणिक समीकरण का मूल नहीं हो तो हम पी एस को इस मेथड से ज्ञात कर सकते हैं, जैसा इसमें
निकाला हुआ है कि पी एस इस तरीके से निकाल के क्यू इक्वस टू 1 लेकर और 1 अभिलाक्षणिक समीकरण का मूल नहीं हो तो ये मेथड काम में लेंगे। और अगर क्यू अभिलाक्षणिक समीकरण का वन अभिलाक्षणिक समीकरण का आर बहुलता वाला मूल हो जाएगा तो यहाँ क्यू इक्वस टू 1 इस तरीके से हम उसकी वैल्यू, इसका पी एस की वैल्यू ज्ञात करेंगे। तो यही टिप्पणी थी कि केस फर्स्ट और सेकंड में, यदि केस फर्स्ट और सेकंड में क्यू इक्वस टू 1 हो अर्थात एफ एन इक्वस टू a0 n की पावर m प्लस a1 n की पावर m माइनस 1 प्लस a2 n की पावर m माइनस 2 प्लस एंड सो ऑन प्लस am हो, अर्थात एफ एन n में m घात का बहुपद हो और 1 जो है वो अभिलाक्षणिक समीकरण 2 का मूल है अथवा नहीं है, उसके अनुसार हम पी एस को ज्ञात करेंगे जैसा कि हमने अभी बताया। जैसे एग्जाम्पल के रूप में लें तो यदि एफ एन इक्वस टू 3n स्क्वायर माइनस 2n प्लस 5 है और 1 एफ एन ये n में 2 घात का एक बहुपद हो गया और साथ ही 1 अभिलाक्षणिक समीकरण 2 का मूल नहीं है, तो उस केस में पी एस इक्वस टू होगा a0 n की पावर 2 प्लस a1 n प्लस a2, ये ले लेंगे। और अगर 1 अभिलाक्षणिक समीकरण 2 का 3 बहुलता वाला मूल हो तो उस केस में पी एस इक्वस टू हो जाएगा n क्यूब, क्योंकि 1 3 घात का 3 बहुलता वाला मूल है तो ये पी एस इक्वस टू लेंगे n क्यूब इंटू a0 n स्क्वायर प्लस a1 n प्लस a2। इसी तरीके से अगला केस लें कि यदि एफ एन एन स्क्वायर एन क्यूब के बराबर है, अगली टिप्पणी है ये कि यदि एफ एन एन क्यूब के बराबर है, एन क्यूब के बराबर होने का मतलब भी क्या हुआ कि एफ एन एन में 3 घात का बहुपद है और साथ ही 1 अभिलाक्षणिक समीकरण का मूल नहीं हो, तो उस केस में पी एस इक्वस टू क्या हो जाएगा a0 n की पावर 3 प्लस a1 n स्क्वायर प्लस a2 n प्लस a3। और यदि 1 अभिलाक्षणिक समीकरण का 2 कोटि का मूल हो तो उस केस में पी एस इक्वस टू हो जाएगा n स्क्वायर, क्योंकि 2 कोटि का मूल है तो पी एस इक्वस टू n स्क्वायर इंटू a0 n क्यूब प्लस a1 n स्क्वायर प्लस a2 n प्लस a3 हो जाएगा। अगली जो टिप्पणी है वो है यदि एफ एन इक्वस टू 2 की पावर n हो और 2 अभिलाक्षणिक समीकरण का मूल नहीं हो, एफ एन इक्वस टू ए की पावर एन वाला केस है ये कि यदि एफ एन इक्वस टू ए की पावर एन हो और ए अभिलाक्षणिक समीकरण का मूल नहीं हो तो उस केस में पी एस इक्वस टू लेते के इंटू ए की पावर एन। तो यहाँ एक पर्टिकुलर केस लेके कह रहे हैं कि यदि एफ एन इक्वस टू 2 की पावर एन और 2 अभिलाक्षणिक समीकरण का मूल नहीं हो तो उस केस में पी एस इक्वस टू हो जाएगा के इंटू 2 की पावर एन। और साथ ही यदि 2 अभिलाक्षणिक समीकरण का 3 कोटि का मूल हो तो उस केस में पी एस इक्वस टू हो जाएगा एन क्यूब के 2 की पावर एन होगा। तो इस तरीके से हम इस मेथड से हम दिए गए रेखिक पुनरावर्ती संबंध का पर्टिकुलर सॉल्यूशन ज्ञात करेंगे। अब इस पर एक एग्जाम्पल सॉल्व करते हैं, या रेखिक पुनरावर्ती संबंधों या जो पुनरावर्ती संबंध है उसके सॉल्यूशन पे हम एक प्रॉब्लम लेते हैं कि सिद्ध कीजिए कि अनुक्रम ए एन, ये पुनरावर्ती संबंध ए एन इक्वस टू 3 ए एन माइनस 1 प्लस 4 ए एन माइनस 2 का एक हल है यदि ए एन की वैल्यू लेते हैं -4 की पावर एन। तो इसमें हम क्या करेंगे, चूंकि ए एन इक्वस टू क्या है -4 की पावर एन। अब इसमें ए एन में या इसके दोनों तरफ एन की जगह n माइनस 1 रखकर हम ए एन माइनस 1 की वैल्यू ज्ञात कर लेंगे। तो ए एन माइनस 1 क्या हुआ -4 की पावर n माइनस 1, और इसमें अगर n की जगह n माइनस 2 रखें तो ए एन माइनस 2 इक्वस टू आता है -4 इसकी पावर n माइनस 2। अब हम ए एन माइनस 1 और ए एन माइनस 2 इन दोनों की वैल्यूज़ को दिए गए पुनरावर्ती संबंध की राइट हैंड साइड में रखते हैं। तो राइट हैंड साइड में रखने पर हमारे पास राइट हैंड साइड क्या जाती है कि उसकी वैल्यू रखी ए एन माइनस 1 और ए एन माइनस 2 की, तो
यहाँ पर ये वैल्यू मिलती है हमें -3 इंटू -4 की पावर n माइनस वन प्लस 4 इंटू -4 की पावर n माइनस टू। अब इसमें दोनों में -4 की पावर n माइनस टू कॉमन ले लिया, और कॉमन लेके जब सॉल्व करते हैं तो उस केस में हमारे पास ये सॉल्यूशन राइट हैंड साइड आती है -4 की पावर n माइनस वन, जो कि en के बराबर है। अर्थात an इक्वल्स टू -4 की पावर n, ये दिए गए पुनरावर्ती संबंध का एक हल है। इसी तरीके से इसी सेम मेथड से एक अगला है कि वो जो an इक्वल्स टू है, अब इस केस में an इक्वल्स टू हम ले रहे हैं 2 इंटू -4 की पावर n प्लस 3। तो ये उस दिए गए पुनरावर्ती संबंध का हल हो, ये प्रूव करना है। तो वही कि an इक्वल्स टू ले लिया 2 इंटू -4 की पावर n प्लस 3। अब इसमें n की जगह n माइनस वन और n की जगह n माइनस टू रखकर a n माइनस वन और a n माइनस टू की वैल्यू निकाल ली, और a n माइनस वन और a n माइनस टू की वैल्यू को राइट हैंड साइड में रखा, दिए गए पुनरावर्ती संबंध की राइट हैंड साइड में रखा। तो राइट हैंड साइड में रखने पर हमारे पास इस तरीके से ये वैल्यूज आ गई, और इसमें इसको सॉल्व करने पर इसको सॉल्यूशन में उसी तरीके से ये -4 की पावर n माइनस टू अगर ये कॉमन ले लिया, कॉमन लेके सॉल्व करते हैं तो हमारे पास वैल्यू आती है ये देखो सॉल्यूशन है इसका। तो सॉल्व करने पर ये वैल्यू आ रही है 2 इंटू -4 की पावर n माइनस टू इंटू 4 की पावर 2 प्लस 3, या इसको 4 की पावर 2 को हम -4 की पावर 2 भी लिख सकते हैं, दोनों की वैल्यू एक ही होगी। और जब इसको सॉल्व करें तो ये वैल्यू आ जाती है n, ये राइट हैंड साइड आ जाती है 2 इंटू -4 की पावर n प्लस 3, जो कि an के बराबर है। अतः an इक्वल्स टू 2 इंटू -4 की पावर n प्लस 3, ये दिए गए पुनरावर्ती संबंध का हल है। थैंक यू।